नमस्कार। आप सुन रहे हैं लखनऊ समाचार। आइए सबसे पहले सुनते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को अरशद से। उसके बाद चेतना कला से देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानेंगे। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद उन्होंने पहली बार जनता के लिए खुला पत्र लिखा। इसमें उन्होंने पीलीभीत से अपने इमोशनल रिश्ते का जिक्र किया। कहा, मां की उंगली पकड़कर आया था, आपकी आवाज उठाता रहूंगा। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर सपा ने अपना प्रत्याशी एक बार फिर बदल दिया है। दोबारा डॉक्टर महेंद्र नागर को प्रत्याशी बनाया है। मेरठ से भानु प्रताप सिंह का टिकट काटकर सपा डॉक्टर हरविंदर को चुनाव लड़ा सकती है। मुरादाबाद में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपना टिकट कटने के बाद पहली बार आजम खां पर हमलावर नजर आए। कहा, अब आजम साहब का हिसाब बराबर हो गया। कोटा में नीट की तैयारी कर रही लखनऊ की रहने वाली एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। पीजी में छात्रा की बॉडी पंखे से लटकती हुई मिली। छात्रा के घर वालों को घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भाजपा के स्टार प्रचारक सीएम योगी आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहे, जहां अपने संबोधन में उन्होंने कहा, वोट की ताकत जनता से बेहतर कोई नहीं जानता। साथ ही कहा, जब गलत व्यक्ति को वोट मिलता है तो कैराना में पलायन और कर्फ्यू लगता है। बाराबंकी में पड़ोसी ने अपनी बेटी के साथ खेल रही 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया। मासूम ने पिता से कहा कि मेरे साथ अंकल ने गंदा काम किया, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वेस्ट यूपी की 8 सीटों पर भी मतदान होगा। इसके लिए आज से नामांकन शुरू हो गए हैं। हेमा मालिनी, अरुण गोविल सहित नामचीन चेहरे यहां से चुनावी मैदान में। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने आज अमरोहा में प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। कहा, देश में एक नारा है, अब की बार 400 पार, हम आ गए हैं, करना भी 400 पार जाएगा। मथुरा में आज एक युवक की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने युवक की हत्या का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आगरा के ताजमहल में अमेरिका से आए एक टूरिस्ट बेहोश होकर गिर पड़ी। एएसआई और सीआईएसएफ ने टूरिस्ट को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। टूरिस्ट अकेले ही इंडिया घूमने आई थी। यूपी एटीएस ने 4 रोहिंग्या को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। वे असम के सिलचर से ट्रेन से नई दिल्ली जा रहे थे। इनके पास से आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला है कि वे भारत में रहने के मकसद से यहाँ आए हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। कानपुर में एक गैंगस्टर पुलिस को चकमा देकर कोर्ट के बाहर से फरार हो गया। पुलिस कर्मचारियों ने उसे खोजने की काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया, जिसके बाद उसके खिलाफ पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया है। नोएडा के छिजारसी गांव में युवक ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी गले पर ब्लेड मारकर सुसाइड करने का प्रयास किया। लड़के ने अपने किराए के कमरे पर वारदात को अंजाम दिया। दरअसल लड़की उससे मिलने उसके कमरे पर आई थी। इसी दौरान दोनों में बहस हुई और लड़के ने वारदात को अंजाम दी। दिल्ली के शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां ईडी और केजरीवाल दोनों की तरफ से जोरदार दलीलें दी गई। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी अफसरों ने दलील दी कि वो गोवा के नेताओं से केजरीवाल का सामना कराना चाहते हैं। ये भी कहा कि केजरीवाल जानबूझकर विवरण और अपना आईटीआर साझा नहीं कर रहे हैं। ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी है। आम आदमी पार्टी गोवा प्रमुख अमित पालेकर से शराब नीति घोटाला मामले में ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी ने आज पालेकर, रामाराव वाघ, दत्ता प्रसाद नाइक और भंडारी समाज के प्रेसिडेंट अशोक नाइक को पूछताछ के लिए बुलाया था। बिहार में इंडिया गुट के दलों के बीच चीजें सामान्य नहीं दिख रही है। राज्य में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के बीच 5 सीटों को लेकर खींचतान जारी है। बताया जा रहा है कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को एक नया ऑफर दिया गया है। लालू यादव ने कांग्रेस के सामने बिहार में 9 सीटों के बदले झारखंड में 2 सीट्स की मांग रखी है।
महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी में टिकट बंटवारे पर बढ़े विवाद के बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उन्हें उद्धव ठाकरे के साथ रहने का अनुभव और आदत भी है। अगर कांग्रेस उनके साथ रहना चाहती है तो उन्हें उद्धव के व्यवहार की आदत डालनी पड़ेगी। कल उद्धव सेना ने महाराष्ट्र की 16 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। इसमें मुंबई की वो सीटें भी शामिल है जिन पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही थी। हेट स्पीच केस में आजम खान को सजा होने के बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर आजम खान ने अपने करीबी आसिम रजा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब खबर है कि आसिम रजा का नामांकन रद्द हो गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए अहम फैसला लिया। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान करते हुए सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का इजाफा किया है। इस बारे में कल नोटिफिकेशन जारी हुआ। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक को फिर से नज़रबंद किए जाने का दावा किया गया है। अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद ने एक बयान में कहा कि मीर वाइज को उनके मस्जिद में भाषण से पहले अधिकारियों ने नज़रबंद कर दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हेलमेट को लेकर अनोखा अभियान चलाया गया है। यहां सरकारी दफ्तरों में नो हेलमेट नो एंट्री मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत दफ्तरों के बाहर पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। बिना हेलमेट लगाकर आने वाले कर्मचारियों को चालान भी भरना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनकी सरकार जरूरत पड़ने पर अग्निवीर भर्ती योजना में बदलाव के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में एक बार फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान सामने आया है। ट्रूडो ने कहा कि वो निज्जर की हत्या की जांच पर भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। कैनेडियन नागरिक की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी-पैक पर बढ़ते हमलों के कारण चीन ने पाकिस्तान की तरफ अपना रुख कड़ा किया है। चीन ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को दो टूक कहा कि सुरक्षा मुहैया कराने में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा एजेंसियां फेल रही है। चीन सी-पैक वाले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अपनी रेड आर्मी तैनात करना चाहता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने विमेंस एशिया कप का शेड्यूल घोषित कर दिया है। टूर्नामेंट 19 से 28 जुलाई तक श्रीलंका के दाम्बुला शहर में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं और दोनों के बीच ब्लॉकबस्टर मुकाबला 21 जुलाई को होगा। विमेंस एशिया कप के ठीक बाद सितंबर में विमेंस T20 वर्ल्ड कप भी होना है, जिसका वेन्यू बांग्लादेश है। ऐसे में आईसीसी टूर्नामेंट से ठीक पहले एशियन टीमों के लिए एशिया कप ही तैयारी का आखिरी मौका रहेगा। आईपीएल 2024 का 9वां मैच राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम्स के बीच में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स ने अपने पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 20 रन की जीत हासिल की। वहीं ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स को पंजाब किंग्स से 4 विकेट का सामना करते हुए हारना पड़ा।